चलिए, इसमें हम समझेंगे 2-3 टॉपिक है। ये 2-3 टॉपिक क्लियर करने के बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहला एयर मास, पहला हम देखेंगे कि एयर मास क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि फ्रंट क्या होता है। फ्रंट कौन कहते हैं, वातावरण। और ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आगे तक ले जाएगा। और तीसरा हम लास्ट समझेंगे इसमें साइक्लोन, है ना। 2 छोटे मोटे चीज़ और है, जैसे हॉर्स लैटिट्यूड, डोल्ड्रम, इसको हम बाद में समझ लेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस वाले वीडियो में इन 2 चीज़ों को समझेंगे। अलग वीडियो में हम साइक्लोन को समझेंगे और साइक्लोन का डायग्राम बना लेंगे, है ना। तो लाइन से हम आगे बढ़ते हैं। तो एयर मास क्या होता है। एयर मास को बेटा समझने के लिए ना उसका डेफिनेशन मैं आप लोगों को नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, बट एयर मास को थोड़ा सा आप लोग ऐसे समझ लो। एयर मास क्या होता है ना कि एयर का एक बहुत, गैस का या फिर एयर का एक बहुत बड़ा खंड होता है जो एक जगह से दूसरी जगह ब्लो होता रहता है ना। अगर मैं आप लोगों को यहां से दिखाऊं, अगर आप लोग जैसे मैंने उस दिन बनाया था एक डायग्राम में, ऐसे आज बना देता हूं। ये मान लीजिए, सपोज करिए कि ये क्या है, 0 डिग्री है, ये यहां पर 0 डिग्री है ना। ये मान लीजिए क्या है, 30 डिग्री, ये क्या है, 60 डिग्री है, और यहां पे क्या है, पोल है 90 डिग्री, यहां पे आपका 90 डिग्री है। अब मैं ये ऐसे ग्लोब को नहीं रखा हूं, ग्लोब को मैंने, और यहां पे मान लीजिए मैं खड़ा हूं। एक बात बताओ, 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री का जो एयर होगा वो कुछ अलग होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक के एयर अलग होगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की एयर अलग होगी। एयर मास को समझने के लिए एक और तरीका है। सबसे बड़ी बात आप लोगों ने देखा कि ट्रोपोपॉज तक ही क्या जाता है, हवाएं कहाँ तक जाती हैं, ट्रोपोपॉज तक। ट्रोपोपॉज के बाद वो जियोस्ट्रॉपिक यानी भूविक्षेपी भू के नीचे आ जाती है, और 30 डिग्री में भी फंस जाती है हवाएं, 30 डिग्री में फंस जाती है हवाएं। तो ये कंसेप्ट क्लियर है ना। एयर मास को समझते हैं। एक बात बताओ, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, यहाँ की हवाएं काफी गर्म होंगी कि नहीं होंगी, यहाँ की हवाएं बहुत ज्यादा क्या होंगी, गर्म होंगी। और एयर मास के डेफिनेशन में एक चीज और याद रख लेना, हवाओं का, विंड का एक ऐसा खंड, एक ऐसा पार्ट जो लगभग 8 किलोमीटर लंबा है, 100 किलोमीटर चौड़ा है और हजारों किलोमीटर में फैला हुआ है। अब देखो कैसे समझा रहा हूं मैं इसको। ये एयर पूरा जो है क्या होगा, एकदम गर्म होगा, है ना। लगभग कितना बड़ा ये होगा, तो लंबाई कितनी होगी इसकी, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। अब एक बात बताओ, अगर ये एयर बहुत ज्यादा ये हॉट है, तो हॉट अगर एयर है तो हॉट के साथ ये और क्या होगा, इसमें पानी इवेपोरेट होता रहेगा, भाप भी ज्यादा होंगे, तो उसके साथ साथ इसमें ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। और एक एरिया आपका ये आ गया 30 डिग्री वाला। अगर 30 से 60 डिग्री हम देखेंगे, अब देखो यहां पर क्या, एयर के मॉलिक्यूल काफी पास है, मतलब पूरा ऊपर तक ऐसे उड़ रहे, पास में, दूर है, क्योंकि गर्म होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी हवाएं गर्म होंगी पर ज्यादा गर्म नहीं होंगी, इसीलिए मॉलिक्यूल काफी संघनित होंगे, काफी पास होंगे। समझ में आ रहा है। अब बहुत ज्यादा जब एयर गर्म नहीं है तो क्या होगा, सेमी एरिड होगा, ये सेमी एरिड कह लो, ह्यूमिडिटी काफी कम होगी, सेमी एरिड होगा। अब तीसरा रीजन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं। तीसरा रीजन आपका ये वाला है। यहां पे क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में हवाएं बहुत ज्यादा पास होंगी, एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होंगी। क्यों, क्योंकि ये पूरा ठंडा रीजन है, कोल्ड है एकदम। अब जो कोल्ड रीजन ये होगा, कोल्ड रीजन के साथ साथ और क्या होगा, ये क्या इसमें पानी की मात्रा होगी, नहीं, पूरा का पूरा आइस होगा, हवाओं में पूरा का पूरा आइस होगा। तो ये किस में हो रहा है, ये तो आपका हो रहा है किसमें, टेम्परेट जोन में, सॉरी टेम्परेट ट्रॉपिकल। ये किस में हो रहा है आपका,
ट्रॉपिक भैया 0 से 30 डिग्री ट्रॉपिकल होता है, ये आपका ट्रॉपिकल है। ये क्या आपका टेम्परेट है, और ये क्या आपका फ्रिजिड, ये आपका फ्रिजिड है कि नहीं है, काफी ठंडा है। अब ध्यान से देखो, ये जो हवा यहाँ गर्म हो रही है, इसको सोर्स कहाँ से मिल रहा है, अर्थ से, अर्थ के सरफेस से मिल रहा है। तो ये नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, सोर्स रीजन, सोर्स रीजन। नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, सोर्स रीजन। अब मैंने आपसे कहा कि 8 किलोमीटर लंबा। अब देखो ये वाला जो है एक अलग एयर मास है, ये वाला जो है एक अलग एयर मास है, और ये वाला जो है अलग एयर मास है। एयर मास समझ में आ गया, हवाओं का एक बहुत बड़ा खंड जो एक जैसी प्रकृति लेकर रहता है। इसकी लंबाई कितनी हो गई, 8 से 10 भी हो जाता है, और ये कितनी हो गई, चौड़ाई लगभग 100 किलोमीटर। और ये फैला कितना एरिया में है, ये फैला कितना एरिया में है, लगभग 1000 किलोमीटर। ये ऊपर नहीं आसमान के, मतलब नीचे ऐसे पूरा फैला हुआ है। सेम चीज ये भी होगा, सेम चीज ये भी होगा, है कि नहीं। ये आपका अलग अलग एयर मास है। तो सबको एयर मास समझ में आ गया, एयर मास क्या होता है। अब एक बात बताओ, हवाएं तो फ्लो होती रहती हैं, तो क्या ये एक दूसरे से मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, मिलेंगी। तो जो हवाएं एक दूसरे से जब मिलती हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रंट कहते हैं, वाताग्र कहते हैं। फ्रंट को समझने के लिए पहले हम छोटे डायग्राम से समझेंगे कि फ्रंट क्या होता है। फ्रंट क्या होता है, फ्रंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वाताग्र। देखो हिंदी जानना जरूरी नहीं है, पर मैं जानबूझ के बता देता हूं कि हिंदी क्यों जानना जरूरी है, बाद में समझा दूंगा। जैसे कि मान लो ये एक एयर मास है ना, ये क्या है, एक एयर मास है, और एक एयर मास ये। मैं इस तरह क्यों कर रहा हूं अभी आपको बता दूंगा। ये एक एयर मास है, और मान लीजिए इसका टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस, इसका जो टेम्परेचर है वो आपका 10 डिग्री सेल्सियस। सबसे ज्यादा ठंडा कौन, ये ए वाला ठंडा है कि बी वाला ठंडा है, ए वाला ठंडा है। ए वाला ठंडा है तो हाई प्रेशर, ये किधर जाएगा, इसमें जाएगा। और ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो जो ये वाला रीजन होगा इसको हम बोलेंगे फ्रंट। क्या बोलेंगे, यही वाला रीजन क्या कहलाएगा, फ्रंट कहलाएगा। और ये इनका क्या हो रहा है, ये इनका ट्रांजिशन हो रहा है, आपस में मिल रहे हैं, ये इनका ट्रांजिशन हो रहा है। इसी को जहां पे दो एयर मास आपस में मिल जाए वो फ्रंट कहलाता है। अब बताओ अगर इसका टेम्परेचर, तो इनका अगर मान लो इसमें ह्यूमिडिटी तुम्हारी 30% है और इसमें ह्यूमिडिटी तुम्हारी 70% है, पानी की मात्रा, तो इसमें कितनी होगी, अरे कुछ नहीं करना है, 70 + 30/2 आ गया कितना, 50 आ जाएगा। तो यानी इसमें इस फ्रंट में ह्यूमिडिटी कितनी होगी, 50% होगी। टेम्परेचर कितना होगा इसका, तो भैया 30 + 10 टेम्परेचर कितना होगा, 20 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया फ्रंट। अब फ्रंट के कई टाइप होते हैं, फ्रंट के हम सारे टाइप्स को देख लेते हैं। एक होता है पहला, अब आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर ये नहीं समझ पाएंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसका जो पहला टाइप है उसको हम कहते हैं स्टेशनरी फ्रंट, स्टेशनरी फ्रंट। हम देखेंगे कि स्टेशनरी फ्रंट क्या होता है। स्टेशनरी फ्रंट को यूं समझो, ध्यान से देखो इधर, जैसे कि मान लो ये दो तरह के एयर मास है ना, ये एक जगह रुके हुए हैं, एक दूसरे में मिल नहीं रहे हैं, एक दूसरे में मिल नहीं रहे हैं, तब ये क्या कहलाएगा, स्टेशनरी फ्रंट, यानी कि अस्थायी वाताग्र। अब एक होता है आपका, एक आपका होगा हॉट फ्रंट, दूसरा आपका टाइप है क्या, हॉट फ्रंट, मतलब गर्म वाताग्र। अब इस हॉट फ्रंट में एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक एयर मास ये है और एक एयर मास आपका ये है, जो ग्रीन कलर से बना है समझ जाइए वो ठंडा एयर मास है और ये वाला गर्म एयर मास है। इसमें हो क्या रहा है, ये मान लीजिए क्या है, हॉट एयर मास, ये हॉट है
और ये क्या है, कोल्ड। ये आपका कोल्ड है, मैंने ग्रीन कलर में बना दिया, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, ये वाली हवा इसमें जाना चाहेगी कि नहीं जाना चाहेगी, इस ओर मूव करेगी। इस ओर मूव करने की वजह से यहाँ पे सिचुएशन कैसा होगा कि जो इधर का एयर है, जो लेफ्ट साइड का एयर है, वो इसमें आना चाहेगा कोल्ड वाले में, कोल्ड वाले में ये आना चाहेगा। ध्यान से समझिएगा, ये कोल्ड वाले में, ये मान लो इसके अंदर ये कोल्ड वाला है, और ये हॉट वाला क्या कर रहा है, ये हॉट वाला इसकी ओर आना चाह रहा है कि नहीं। पर ये इसके अंदर जा नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है। तो ये हवा आया तो ऐसे, लेकिन ऊपर उठ गया, ये यहां से क्या हो गया, ऊपर उठ गया, और ऊपर उठने के बाद इस हवा ने क्या करा, बना दिया बादल। इस हवा ने बनाया बादल, और बादल बन गया तो फिर क्या हुआ, बारिश। जब बादल बनेगा तो बारिश होगी। तो ये आपका कंडीशन जो है हॉट फ्रंट का है। स्टेशनरी फ्रंट का डायग्राम कैसे बनता है, ध्यान से देखो, अभी तीनों एक करके बता देंगे, है ना। ये आपका हो गया हॉट फ्रंट। उसके बाद आपका आता है क्या, तीसरे टाइप में, कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट, कोल्ड फ्रंट बेटा बहुत मजेदार है। कोल्ड फ्रंट को हम बड़ी आसानी भाषा में समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक एयर मास है जो पूरा क्या है, ठंडा है, जो पूरा एकदम ठंडा है। ठंडा होने की वजह से इधर हाई प्रेशर होगा कि नहीं होगा, और ये वाला जो है ये गर्म है। समझना ध्यान से, ये जो हॉट एयर मास है कोल्ड की ओर तो आना चाहेगा। जैसे कि मान लो ये पाकिस्तान है, इंडिया पे हमला करना चाहे, पर इंडिया क्या कर रहा है, इतना ज्यादा हाई प्रेशर है, इतना ज्यादा मजबूत है कि ये इसी को क्या कर दे रहा है, ठंडा कर दे रहा है। ये इसको पूरा खा जा रहा है, इनके पूरे एयर को क्या कर दे रहा है, खा जा रहा है, खत्म कर दे रहा है इनको। और इस पूरे एरिया को किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, कोल्ड में। और ये जो एयर है ये क्या हो जा रहे हैं, ऊपर जाकर बादल ऊपर चले जा रहे हैं। तो भैया तुम हमारे में घुसोगे तब भी तुम ऊपर जाओगे, और हम अगर आ जाएंगे तब भी तुम ऊपर जाओगे। दोनों कंडीशन में पाकिस्तान को ऊपर जाना तय। तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, कोल्ड फ्रंट कहलाएगा, जिसको हम इंग्लिश हिंदी में क्या बोलेंगे, ठंडा वातावरण, है ना। अब और जो फोर्थ टाइप होता है यहाँ बता दें, फोर्थ टाइप को यहाँ बता दे रहे। इसको थोड़ा तुम्हें समझना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट। फ्रंट शब्द आया है तुम्हारा युद्ध से, है ना, युद्ध ही ना हो रहा है आपस में। ऑक्लूडेड फ्रंट का मतलब होता है संगरोधी वातावरण। इसमें क्या होता है, ध्यान से समझो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने तुमको पढ़ाया था। जैसे कि मान लीजिए तीन तरह की हवाएं, है ना। एक एयर मास आपका इधर है, एक एयर मास आपका इधर है, और एक एयर मास आपका इधर है ना। ये वाला जो एयर मास है इतने दूर का, तीन तरह का एयर मास मैंने आपको बताया। इसका जो टेम्परेचर आपका है, ये मान लीजिए आपका है 10 डिग्री सेल्सियस। कितना है, इसका जो टेम्परेचर है वो मान लीजिए है आपका 30 डिग्री सेल्सियस। इसका जो टेम्परेचर है मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे जो प्रेशर है मानकर चलिए है आपका 1000 मिलीबार एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है आपका, तो 900 मिलीबार। यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आपका कितना है, 500 MB। सॉरी, ये वाला आप मान के चलिए आपका 700 MB, है ना। अब होना क्या चाहिए, इस हवा को तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाना चाहिए, लेकिन जो इधर है, इस साइड है, यहाँ पे एकदम लो प्रेशर है, मतलब इसके उधर वाले में। ध्यान से समझना, कंडीशन क्या कहता है कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर जाना चाहिए। अब ये देखो, यहाँ पर भी हाई प्रेशर 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ अब ये हवा जाएगी किधर, इधर जानी चाहिए कि उधर 20 डिग्री हो, 30 डिग्री हो। कैसे बेटा, सबसे ज्यादा हाई प्रेशर तो यहाँ पर है, तो इस एयर को यहाँ मूव करना चाहिए। लेकिन मैंने आपको वही बताया सबसे ज्यादा लो प्रेशर यहाँ पर है, इन तीनों से ज्यादा। तो होता क्या है कि ये जो 20 डिग्री सेल्सियस वाली है इधर जाने लगती है ना। बात समझना ध्यान से। और
इस हवा को, ये वाली हवा जो ठंडी हवा है, जो कोल्ड एयर मास है, इनको खाती चली जाती है। खाती इन द सेंस इनको कन्वर्ट कर देती, जैसे यहाँ पर की है ना, इनको कन्वर्ट कर देती है एकदम ठंडे। समझ में आ रहा है? और ये अभी धीरे धीरे जा रहे होते हैं, तब तक इनमें आकर ये फ्रंट का निर्माण मिल जाती है, इनमें आकर मिल जाती है। इसी को हम कहते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट। इसको ऐसे समझो, दो टाटा ट्रक है, बीच में नैनो है, बीच में ये 30 डिग्री क्या है, बीच वाली वही नैनो है। दोनों टाटा ट्रक आए और आपस में टकराए, नैनो खत्म, और अंत में एक्सीडेंट किसका हुआ, है ना? तो संगरोधी यानी कि ऑक्लूडेड फ्रंट, हम उस फ्रंट को कहते हैं कि जिसमें एक एयर में मास आता है, दूसरे को अपने में मिला लेता है और तीसरे से टकरा जाता है, तो वो कहलाएगा आपका ऑक्लूडेड फ्रंट कहलाएगा। आई होप आप लोगों को अब थोड़ा सा इसका डायग्राम देख लो। जैसे कि हॉट वाले को हम ऐसे दिखाते हैं, जैसे कहीं आपको डायग्राम में ऐसे दिखेगा अगर इस तरह से, तो समझिएगा उस एरिया में कौन सा फ्रंट है, हॉट फ्रंट है। मींस कहीं पे ठंडा एयर मास है और गर्म हवा आ रही है और ऊपर उड़ जा रही है। अगर आपको डायग्राम में इस तरह से दिख जाए, ट्रायंगल टाइप का दिख जाए, ऐसे बुक में दिखेगा आपको, तो ये कौन सा फ्रंट है, कोल्ड फ्रंट है। अगर आपको ऐसे दिखे, इस तरीके से दिखे, ऐसे दिखे, तो ये स्टेशनरी फ्रंट है। समझ में आ रहा है? दो हॉट ऊपर एक कोल्ड नीचे, या फिर तीन हॉट ऊपर ऐसे, मान लो यहाँ पे ऐसे रहेगा तो फिर ये ऐसे रहेगा, तो ये क्या होगा, स्टेशनरी फ्रंट। और ऑक्लूडेड फ्रंट का बड़ा मजेदार फिगर है। ऑक्लूडेड फ्रंट का मैं फिगर यहाँ पर बना के बता दे रहा हूँ, इस वाली जगह पे एक सीधी लाइन रहेगी, है ना? एक आपका ऐसे रहेगा, हॉट फ्रंट रहेगा, एक आपका ऐसे कोल्ड फ्रंट रहेगा, फिर एक आपका ऐसे हॉट फ्रंट रहेगा, फिर आपका ऐसे कोल्ड फ्रंट रहेगा। ऐसे ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। तो तीनों चारों का मतलब और चारों में क्या क्या बेसिक अंतर है हमने आपको समझा दिया। तो ये है आपका एयर मास और ये आपका क्या है, फ्रंट है ना? अगला टॉपिक आपका क्या है, साइक्लोन। तो अगली क्लास में हम साइक्लोन पढ़ते हैं।